दोस्तों, अगर आप किसी के भी सामने मर्चेंट नेवी की बात करते हो तो सबसे पहले उसके मन में एक ही सवाल आता है, वो है सैलरी। तो हम लोग इस वीडियो में एक केमिकल टैंकर का पूरा सैलरी स्ट्रक्चर रैंक वाइज देखेंगे और डिपार्टमेंट वाइज देखेंगे। आप लोग यूट्यूब पर कभी भी कोई सैलरी का वीडियो देखोगे तो आपको कभी कोई एग्जैक्ट सैलरी नहीं बताता, मगर हम इस वीडियो में एक केमिकल टैंकर का एग्जैक्ट सैलरी के बारे में बात करेंगे। मेरा एक कज़िन है जो केमिकल टैंकर पर काम कर रहा है, ये उस शिप का सैलरी स्ट्रक्चर है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो सैलरी होती है वो कंपनी टू कंपनी और शिप टू शिप डिपेंड होती है। मैंने जो इस वीडियो में सैलरी स्ट्रक्चर बताया वो यूएस डॉलर्स में बताया है। अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसको $1 को 70 रुपीज़ अप्रॉक्स लेंगे। मतलब जो मैं सैलरी आपको यूएस डॉलर में बताऊंगा उसको आपको 70 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा, तो जाके आप इंडियन रुपीज़ में उसका अमाउंट पाओगे। हम लोग डिपार्टमेंट वाइज जाएंगे और रैंक वाइज। टोटल 3 डिपार्टमेंट है, डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट और गैली डिपार्टमेंट, जिसको आप केटरिंग डिपार्टमेंट भी बोलते हो। तो हम लोग पहले इस डेक डिपार्टमेंट से शुरू करते हैं। डेक डिपार्टमेंट में जो सबसे हेड है वो है कैप्टन, जो ओवरऑल इंचार्ज ऑफ शिप होता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है इनके ऊपर, तो सबसे ज़्यादा सैलरी भी इनकी होती है। हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो शिप के कैप्टन की सैलरी $13,000 है। इसको अगर हम लोग इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 9,10,000 इंडियन रुपीज़। कैप्टन के बाद आता है चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर की सैलरी $9,800 है और इसका इंडियन रुपीज़ 6,86,000 है। सेकंड ऑफिसर की सैलरी $4,800 है, मतलब इंडियन रुपीज़ 3,36,000 है। थर्ड ऑफिसर की सैलरी $3,800, इंडियन रुपीज़ 2,66,000। जूनियर ऑफिसर की सैलरी $1,500, इंडियन रुपीज़ में 1,05,000 रुपीज़। डेक कैडेट की सैलरी $500, इंडियन रुपीज़ में 35,000 रुपीज़। फिर देखेंगे बोसन, फिटर और पंपमैन की सैलरी। ये तीनों पैटी ऑफिसर, एक टाइम पे इनको पैटी ऑफिसर कहा जाता था। तो हम लोग अब इनकी सैलरी देखेंगे। तो बोसन और फिटर दोनों की सैलरी सेम ही है, $2,250, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने पर 1,57,500 रुपीज़। पंपमैन, जिनको हम प्यार से पंपी भी बोलते हैं, तो इनकी सैलरी $2,150, अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किए तो 1,50,500 रुपीज़। एबल बॉडीड सीमैन, इनकी सैलरी है $1,600, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किए तो 1,12,000 रुपीज़। ओएस, जिसको हम लोग ऑर्डिनरी सीमैन बोलते हैं, तो ओएस की सैलरी $1,350 है, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने पर 94,500 रुपीज़। अब हमने डेक डिपार्टमेंट में सबकी सैलरी देख ली। अब इसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट है इंजन डिपार्टमेंट। इंजन डिपार्टमेंट का हेड है चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर इज़ द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द इंजन रूम। फिर हम लोग इनकी सैलरी देखते हैं एक एक करके रैंक वाइज। चीफ इंजीनियर की सैलरी $12,600, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने पर 8,82,000 रुपीज़। फिर सेकंड इंजीनियर की सैलरी है $9,500, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने पर 6,65,000 रुपीज़। थर्ड इंजीनियर की सैलरी है $4,500, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने पर 3,15,000 इंडियन रुपीज़। फिर फोर्थ इंजीनियर की सैलरी है $3,800, इंडियन रुपीज़ में 2,66,000 रुपीज़। फोर्थ इंजीनियर के बाद जूनियर इंजीनियर, ये किसी किसी शिप में होते हैं और किसी किसी शिप में नहीं होते। तो जूनियर इंजीनियर की सैलरी है $1,500, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने पर 1,05,000 रुपीज़। फिर इंजन कैडेट की सैलरी है $500, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने पर 35,000। इंजन कैडेट और डेक कैडेट दोनों की सैलरी सेम ही है। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसको हम लोग ETO भी बोलते हैं, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर, इनकी सैलरी है $4,500, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने पर 3,15,000 इंडियन रुपीज़। मोटरमैन की सैलरी $1,650, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने पर 1,15,500 रुपीज़। फिर वाइपर की सैलरी है $1,350, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने पर 94,500 रुपीज़। अब हमने डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट दोनों में रैंक वाइज सैलरी देखी। अब हमारा जो तीसरा डिपार्टमेंट है वो है गैली डिपार्टमेंट। हम लोग इसको केटरिंग डिपार्टमेंट भी बोलते हैं।
किसी किसी शिप पर गैली में 2 लोग होते हैं, किसी किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं। ये शिप टू शिप डिपेंड होता है कि कितने लोग गैली में हैं। तो हम लोग गैली डिपार्टमेंट का सैलरी देखेंगे। इसका जो हेड होता है वो चीफ कुक होता है और चीफ कुक की सैलरी $2000 है। इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने पर 1,40,000 रुपीज़। फिर मैसमैन की सैलरी है $1,250। इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करने पर 87,500 रुपीज़। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में केमिकल टैंकर का सैलरी स्ट्रक्चर देखा। अगर आपको जानना है कि किस रैंक का क्या काम होता है शिप पर, तो आप मुझको कमेंट में बताओ, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपसे कभी कोई केमिकल टैंकर का सैलरी पूछता है तो आप ये वीडियो उसको शेयर भी करो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।